मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जिन वाणी सार की 33वीं कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा में विभिन्न आगम, धर्म ग्रंथ, शास्त्र सूत्र के माध्यम से हम जिनेश्वर भगवंतों की वाणी के सार को समझने का प्रयास कर रहे हैं। जिनेश्वर भगवंतों की वाणी का एकमात्र उद्देश्य आत्मशुद्धि है, कर्म निर्जरा है। कर्म निर्जरा के विभिन्न माध्यमों को धर्म साधना के रूप में ज्ञानी भगवंतों ने हमको उपदेश रूप में फरमाया। उसी के अंतर्गत पूर्व में हमने लक्ष्य निर्धारण से लेकर धर्म का स्वरूप, मोक्ष का स्वरूप, मोहनीय और नो कषाय मोहनीय, नो कषाय मोहनीय आदि कर्मों का स्वरूप आदि आदि अनेक विषयों की हमने चर्चा की। इसी कड़ी में समभाव की साधना, परिवार और परिवार भावना, ऐसे कई विषयों की हमने पूर्व कक्षाओं में चर्चा की है। प्रस्तुत में हम वचन अर्थात भाषा की शुद्धि, भाषा का विवेक और भाषा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, इस विषय को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। पहले हमने कुत्सित वचन का त्याग अर्थात ज्ञानियों ने कुत्सित वचनों का निषेध किया कि जो वचन आत्मा को मलिन करते हैं, जो भाषा मन को विचलित करती है, ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें। फिर दूसरे सूत्र के अंतर्गत हमने भाषा से वचन गुप्ती के रूप में कितना कम से कम बातचीत की जाए, उसके संदर्भ में चर्चा की कि उससे निर्विकारता और निर्विचारता की प्राप्ति होती है और जीव निर्विकार बनकर के, निर्विचार बनकर के आगे ध्यान के क्षेत्र में अपनी योग्यता बना लेता है और आत्मशुद्धि के उपाय में आगे बढ़ता है। उसी कड़ी में आज हम जिस बोल की चर्चा करने जा रहे हैं वह है वय समाधारणता। जहां एक तरफ यह कहा कि कुत्सित वचन का प्रयोग नहीं करे,
असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं करे, वहीं दूसरी तरफ कहा कि भाषा का प्रयोग कम से कम करे। गुप्ती में भाषा के प्रयोग को मर्यादित किया गया। तब प्रश्न खड़ा होता है कि करना क्या? कम से कम बोलना, तो क्या व्यक्ति निरंतर मौन रह सकता है? मौन भी अगर रहता है तो मन में तो व्यक्ति अपने आप से बात करता है। और ये भी एक यथार्थ सत्य है कि सामान्य रूप से सामान्य मानव जितना दूसरों के साथ वार्तालाप नहीं करता है, जितना दूसरों से बातचीत नहीं करता है, उल्टा अपने आप से बहुत ज्यादा बात करता है। हम दिन भर अपने आप से बात करते रहते हैं, अपने मन में कुछ न कुछ वार्तालाप चलती रहती है। तो फिर वचन गुप्ती नहीं हुई। बहुत कठिन है वचन गुप्ती हो पाना। भले उसको मन की प्रवृत्ति कहेंगे हम, लेकिन हम वार्तालाप करते हैं खुद से। बहुत सारी योजनाओं की, बहुत सारी कार्यक्रमों की रूपरेखा हम बनाते रहते हैं, सोचते रहते हैं, अपने मन ही मन में वार्तालाप करते हैं। तो वो सारी वार्तालाप भी हमारे आत्म कल्याण के लिए सहयोगी नहीं है। तो उसके लिए कहा कि वचन समाधारणता। क्या है वचन समाधारणता? इसकी हम चर्चा करें, इससे पूर्व एक बार इस सूत्र का उच्चारण करना चाहेंगे। उत्तराध्ययन सूत्र 29वां अध्ययन, जिसकी चर्चा हमारे कल भी हुई थी। कल हमने 54वें सूत्र के अंतर्गत वचन गुप्ती की चर्चा की। आज उसी कड़ी में 57वां सूत्र है वय समाधारणता। कहा गया वय समाहारण्यायणम भन्ते जीवे किम जनियई। वय समाहारण्यायणम भन्ते जीवे किम जनियई। प्रभु ने स्वयं प्रश्न उठाया कि वय समाधारणता अर्थात वय का मतलब वाक, वचन, वाणी। वाणी की समाधारणता, वचन की समाधारणता। वचन की समाधारणता से जीव को किस गुण की प्राप्ति होती है? प्राप्ति की चर्चा हमने कल भी की थी कि प्राप्त कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है, इसलिए यहां पर जनयी शब्द का प्रयोग हुआ है। किस गुण का जन्म होता है, कौन सा गुण प्रकट होता है? तब उत्तर में बताया कि वय समाहरणयायणम वय साहारण दंसन पज्जवे विश्वहे। वचन समाधारणता से वचन साधारण जो दर्शन पर्याय है, उस दर्शन पर्याय की शुद्धि होती है। और उसी क्रम में वय साहारण दंसन पज्जवे विश्वहिता सुलह बोहियत्तम निवत्तेई। और जब दर्शन के पज्जवों की अर्थात दर्शन की पर्याय, सम्यक दर्शन की जो पर्याय है, वे जब शुद्ध होती है, उनमें जब विशुद्धि होती है, तो उससे जीव सुलभ बोधि को प्राप्त होता है। अर्थात आगे भी, आगामी भवों में भी उससे सुलभता से बोधि की प्राप्ति होती है, बोध जल्दी प्राप्त होता है। और दुर्लभ बोहियत्तम निज्जरे, दुर्लभ बोधि जो दोष है, दुर्लभ बोधि जो बाधा है मोक्ष मार्ग में, निज्जरे उसकी वो निर्जरा कर देता है। अर्थात जीव दुर्लभ बोधिता का क्षय करके सुलभ बोधि बन जाता है। और बंधुओं,
जो जीव सुलभ बोधि बनता है वो कालांतर में जल्दी ही साइक समकित को प्राप्त करके कुछ ही भावों में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अर्थात आत्मा अपने मूल लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो यहां हमें यह समझना है कि ऐसी वाक समाधारणता या वचन समाधारणता क्या है। अर्थ भी हम देखेंगे। तो कहा ज्ञानियों ने कि जब अशुभ वचन, मलिन वचन नहीं बोलने हैं और वचन पे गुप्ती का अंकुश लगाना है। गुप्ती का अंकुश लगाने का मतलब है कि अशुभ बिल्कुल बोलना नहीं, कटु वचन बोलना नहीं, और शुभ भी जितना कम से कम में काम चले उतना भाषा का प्रयोग कम करना, कम ही बोलना। अब जब कम बोलना है तो बाकी करना क्या? तब कहा कि वचन को कहीं न कहीं उपयोग में तो लगाना है। तो वचन को स्वाध्याय में प्रयोग करना, वचन का प्रयोग स्वाध्याय में करना, वचन का प्रयोग जिन वाणी के तत्वों को, सिद्धांतों को समझने और समझाने में करना। वचन का प्रयोग प्रभु वाणी के चिंतन में करना। जब हम वाचना करते हैं, प्रच्छना करते हैं, परावर्तना करते हैं, अनुप्रेक्षा करते हैं और धर्म कथा करते हैं, तब हमारा वचन सम्यक में निवेश होता है। हमारे वचनों का उपयोग सम्यक में लगता है, सही दिशा में लगता है। अपने वचनों का प्रयोग, अपने वचनों का पुरुषार्थ जिनेश्वर की वाणी में लगाना, फिर चाहे वो वाचना हो, चाहे प्रच्छना हो, परावर्तना हो, अनुप्रेक्षा हो या धर्म कथा, इसका नाम वय समाधारणता है, वाक समाधारणता। अर्थात हम अपने वचनों को तत्व चिंतन में लगाएं, हम अपने वचन योग का प्रयोग स्वाध्याय में करें, हम अपने वचन का प्रयोग ज्ञानियों के गुणगान करने में करें, देव गुरु धर्म की स्तुति करने में करें। जितना जितना हमारा वचन प्रयोग देव गुरु धर्म की स्तुति में होगा, जिन वाणी को समझने और समझाने में होगा, स्वाध्याय में होगा, तत्व चिंतन में होगा, धर्म कथा में होगा, उतना हमारा वचन समाधारणता बनता जाएगा। वय समाधारणता, वाक समाधारणता जिसको कहते हैं। अर्थात वचनों का उपयोग सम्यक दिशा में करना, इसी का नाम वाक समाधारणता है। और जब हम वाचना, प्रच्छना, परावर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा रूप स्वाध्याय में इसका प्रयोग करेंगे, अथवा श्रुत आराधना में इसका प्रयोग करेंगे, अथवा देव गुरु धर्म की स्तुति में अपने वचनों का प्रयोग करेंगे, तो उसका जो परिणाम आएगा वो परिणाम होगा दर्शन के पर्यायों की विशुद्धि।
अर्थात हमारी श्रद्धा मजबूत बनेगी, हमारा समर्पण दृढ़ होगा, हमारे ज्ञान का विकास होगा और तत्वों के प्रति हमारी समझ गहरी होती जाएगी और गहरी समझ के साथ तत्व श्रद्धा बढ़ेगी। इस तत्व श्रद्धा से हमारा दर्शन विशुद्ध होगा। इसलिए भगवान ने उत्तर देते हुए फरमाया कि वाक समाधारणता से जीव वाणी के विषयभूत जितने भी दर्शन पर्याय हैं उन दर्शन पर्यायों की विशुद्धि करता है, दर्शन पर्यायों को विशुद्ध बनाता है, अर्थात उसकी श्रद्धा निर्मल बनती जाती है। सम्यक दर्शन का जो स्वरूप बताया, व्यवहार संकित के 67 बोल हम पढ़ते हैं, तो संकित के 67 बोलों में जो प्रारंभिक 2 बोल दिए, पहला बोल और दूसरा बोल, पहले बोल श्रद्धान 4 बताए और उसमें पहला और दूसरा जो बोल है वो तत्व से संबंधित है। पहला ही बोल कहा कि परमार्थ का परिचय करे, अर्थात नव तत्व का ज्ञान या नव तत्व की जानकारी प्राप्त करे। तो जब व्यक्ति अपने वचनों का प्रयोग तत्व ज्ञान में लगाता है तो उससे उसकी श्रद्धा निर्मल बनती है, स्वयं अध्ययन करके सीखता है, दूसरे विशिष्ट पुरुषों के सानिध्य में रह करके, गुरु के सानिध्य में रह करके उनके अनुभव के द्वारा तत्वबोध को प्राप्त करता है और दर्शन की विशुद्धि होती है, श्रद्धा निर्मल बनता है, श्रद्धा दृढ़ बनती है। ऐसा दृढ़ श्रद्धावान व्यक्ति सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। कदाचित जानपना तो हुआ पर अभी दर्शन मोहनीय की विशेष स्वयोपशम की स्थिति नहीं बनी, मिथ्यात्व मोहनीय की विशेष निर्जरा नहीं हुई, तो कदाचित उस समय सम्यक दर्शन नहीं भी मिला तब भी वो सुलभ बोधि बन जाएगा। सुलभ बोधि का अर्थ यह है कि कालांतर में, आगामी जन्मों में, अगले जन्मों में जब भी वो धर्म के संपर्क में आएगा, प्रभु की वाणी के संपर्क में आएगा, शीघ्र ही उसे प्रभु वाणी पर श्रद्धा हो जाएगी, शीघ्र ही उसे आत्मबोध जागृत हो जाएगा। जिसको शीघ्र आत्मबोध जागृत होने की योग्यता बन जाती है उस जीव को सुलभ बोधि कहते हैं। कभी कभी कुछ लोग वाणी के दुष्प्रयोग से, वचन दुष्प्रणिधान, वाणी का प्रयोग हम शुभ में भी कर सकते हैं, वाणी का प्रयोग हम अशुभ में भी कर सकते हैं। देव गुरु धर्म की स्तुति करने में भी हम वाणी को लगा सकते हैं, ये वाक समाधारणता है। और देव गुरु धर्म की निंदा करने में भी हम अपने शब्दों का, अपनी वाणी का प्रयोग कर सकते हैं। यह वचन का दुष्प्रणिधान है, अशुभ वचन योग है। जो व्यक्ति वचन को दुरुपयोग में लगाता है, निंदा विकथा में लगाता है और विशेष करके देव गुरु धर्म की निंदा विकथा करता है, वह व्यक्ति दुर्लभ बोधि हो जाता है। अनादिकाल से हर जीव मिथ्या दृष्टि होता है, अनेक भाव भ्रमण करते करते धीरे धीरे वो सुलभ बोधि बनता है, फिर वो सम्यक दृष्टि बनता है। तो पूर्व से, अनादिकाल से हर जीव मिथ्यात्व के
दलिकों से बंधा हुआ होता है, दुर्लभ बोधि होता है, वो वाणी का सम्यक प्रयोग करके सुलभ बोधि बनता है। और दुर्लभ बोधि वाले जो गाढ़ कर्म है, प्रगाढ़ कर्म है, जो महामोहनीय कर्म जैसे अशुभ कर्म है, उन कर्मों को वो तोड़ करके दुर्लभ बोधि से बच करके सुलभ बोधि बनता है। तो बंधुओं, वाणी के सदुपयोग में और वाणी के दुरुपयोग में कितना कुछ छिपा हुआ है। वाणी का सदुपयोग जहां जीव को सुलभ बोधि बना सकता है, वहीं वाणी का दुरुपयोग जीव को दुर्लभ बोधि बना सकता है। इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति वाणी का अत्यधिक दुरुपयोग करता है, ये तो हम जानते ही हैं कि भाषा का जो योग है, वचन योग जो है, वो त्रस्त जीवों के पास है, स्थावर जीवों के पास नहीं होता। अर्थात बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री और पंचेंद्री, इन चार जाति के जो जीव हैं, पंचेंद्री में फिर मनुष्य, देव, तिर्यंच, नरक सब आएंगे, पर बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री और पंचेंद्री के जो जीव हैं, उन्हीं के पास वचन योग होता है। और विशेष रूप से वचन योग की जो उपयोगिता है, वो तो मात्र सन्नी पंचेंद्री जीवों के पास ही होती है। बेंद्री, तेंद्री और चौरेंद्री के पास तो सिर्फ व्यवहार भाषा योग होता है, जो उनकी गुनगुनाहट या उनकी जो भी अलग अलग जाति के जीवों का जो स्वरूप है आवाज करने का, उतना ही होता है। लेकिन पंचेंद्री में आकर के भी और सन्नी पंचेंद्री मनुष्य बनकर के भी अगर बहुत ज्यादा वाणी का दुरुपयोग करते हैं, तो ज्ञानी भगवान फरमाते हैं कि हमें प्राप्त वस्तु में किसी भी वस्तु का अगर हम अत्यधिक दुरुपयोग करते हैं, तो आगामी भवों में वह उपलब्धि हमसे छिन जाती है। अर्थात पंचेंद्री से जीव वापस एकेंद्री में चला जाता है, निगोद में जा सकता है। और एकेंद्री में चला गया तो फिर जल्दी ही बोध की प्राप्ति कहां से होगी। एकेंद्री में तो असंख्यात और अनंत भाव भी, अनंत काल तक के लिए भी निगोद में चला गया तो समय व्यतीत हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में वाणी का दुरुपयोग व्यक्ति को दुर्लभ बोधि बना करके कभी कभी इतना नीचे गिरा देता है कि एकेंद्री तक चला जाता है, निगोद तक चला जाता है। और वहीं वाणी का जो सम्यक प्रयोग है, वय समाधारणता जो है, वाक समाधारणता, वचन की समाधारणता, अर्थात सम्यक में वाणी का उपयोग करना, तत्व चिंतन में, तत्व को सीखने में, सिखाने में, वाचना प्रचना आदि में, धर्म कथा में और देवगुरु धर्म की स्तुति करने में जितना जितना उपयोग होता है, दैट इज द राइट इन्वेस्टमेंट ऑफ वॉइस। और बाकी का सब गलत इन्वेस्टमेंट है, सदुपयोग नहीं है। तो सही उपयोग हमें सुलभ बोधि बनाएगा और कालांतर में हम जल्दी ही आत्मबोध को प्राप्त करके जल्दी ही मोक्ष मार्ग की तरफ आगे बढ़ सकेंगे। और एक बार सुलभ बोधि बन गए, दर्शन विशुद्धि हो गई, तो कालांतर में साइक संकीर्ति बन करके शीघ्र मोक्ष को भी प्राप्त करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपने शब्दों का यहीं पर विराम करता हूं। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो, तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा का विराम होगा। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से, चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली प्रपृत्या धर्म का शरणा।
चार शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय, समस्त चारित्र आत्माओं की जय, सभी से सादर जय जिनेन्द्र, सभी का बारंबार हार्दिक आभार अभिनंदन। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय सर। जिनेन्द्र मास्टर जी। जय जय जैन मास्टर जी। जय। तुम करना है तो करो। जय जय जिनेन्द्र गुरु जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र गुरु। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र गुरु जी। जय जिनेन्द्र। महावीर जी को क्लास दे दो। जय जिनेन्द्र गुरु जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मास्टर जी। जय जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र गुरु जी। सादर जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर, बहुत बहुत आभार। जय जिनेन्द्र साहब, बहुत मास्टर जी गुरु सादर जय जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र साहब। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मास्टर जी। जय जिनेन्द्र। मास्टर जी जी बोलिए। एक प्रश्न है। जी बोलिए। विषयभूत दर्शन का मतलब क्या? वाणी के विषयभूत। हाँ, वाणी के विषयभूत मतलब उससे रिलेटेड, जैसे वाणी से रिलेटेड, अब जिस बात की ना अपनी कि वाणी से हम दुर्लभता की तरफ भी जा सकते हैं, दुर्लभ बोधि की तरफ भी जा सकते हैं, और वाणी से हम सुलभ की तरफ भी आ सकते हैं। तो ये वाणी रिलेटेड जो है, भाषा से रिलेटेड जो चीजें हैं, मतलब सम्यक में वाणी का उपयोग किया तो उससे रिलेटेड विशुद्धि होगी, सम्यक दर्शन की, दर्शन पर्याय की विशुद्धि होगी। और वाणी के रिलेटेड अगर गलत प्रवृत्तियों में हमने अपनी भाषा का प्रयोग किया, निंदा में, देव गुरु धर्म की अवर्णवाद बोलने में, तो फिर हम मिथ्यात्व को इकट्ठा करेंगे, मतलब हमारा मिथ्यात्व और गाढ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे उस अपेक्षा से बात की कि वाणी के विषयभूत दर्शन पर्याय, मतलब वाणी के निमित्त जो दर्शन पर्याय या तो विशुद्ध हो सकते हैं या तो फिर मलिन हो सकते हैं, जैसा हमारा उपयोग। तो यहाँ अगर हम समाधारणता रखते हैं, मतलब सम्यक में उपयोग करते हैं, तो फिर उसके निमित्त हमारे दर्शन के पर्याय जो है वो निर्मल बनते हैं।